ओके, ध्यान देना, सिलेबस बता रहा हूँ। एनईपी का सिलेबस है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, सेम 4 का, सेम 4 एनईपी फर्स्ट बैच है ये 2020 का। इनका सिलेबस बता रहा हूँ मैं, एज पर न्यू करिकुलम न्यू सिलेबस। ठीक है, इफ आई एम गोइंग थ्रू द सिलेबस, पहला है डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसको दूसरा टर्म भी बोला जाता है डीएस एंड डीके, बराबर। इसका दूसरा नाम है डीएस एंड डीके। तो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। सेकेंड चैप्टर है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर टॉपिक से अलग अलग, अच्छा, कैस्टिग्लिनोज मेथड, मैकॉलिस मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, यूनिट लोड मेथड। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है आईएलडी। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है रोलिंग लोड। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर है क्लेप्रॉन्स, थ्री मोमेंट थियरम, C3MT बोला जाता है इसको शॉर्टकट में। सिक्स्थ चैप्टर है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। सेवन चैप्टर है स्टिफनेस मेथड। एट चैप्टर है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट चैप्टर है शेप फैक्टर। लास्ट चैप्टर है प्लास्टिक कोलैप्स ऑफ बीम। बीम टोटल 10 चैप्टर है। मॉड्यूल वाइज ब्रेकडाउन करते हैं कि मॉड्यूल वाइज कैसे क्या है। मॉड्यूल वाइज मैं ब्रेकडाउन कर रहा हूं, ध्यान देना। ये आपका मॉड्यूल 1 है, चैप्टर 1। कुछ लोग बोलते हैं ना मॉड्यूल वाइज बता दो हमको।
ये पूरा का पूरा मॉड्यूल 2 है इतना। ये दोनों मिला के मॉड्यूल 3 है, ठीक है। ये दोनों मिला के मॉड्यूल 4 है। ये दोनों मिला के मॉड्यूल 5 है और ये दोनों मिला के मॉड्यूल 6 है, ठीक है। मॉड्यूल वाइज ब्रेकडाउन हो गया आपका। तो ये आपका मॉड्यूल वाइज ब्रेकडाउन है सिलेबस का। क्वेश्चन आता है कि इजी क्या है, टफ क्या, वो भी एक बार बता देना जरूरी है कि व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, पढ़ना है सर, पास होना है। ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, सारे इंजीनियरिंग का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सारे इंजीनियरिंग मतलब सिविल, मैकेनिकल, आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे इंजीनियरिंग मिलाएंगे तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये रहता है। अगर सब सब्जेक्ट का रिजल्ट 10%, 5%, 2% आता है तो इसका रिजल्ट उससे आधा टक्का आता है, इतना फर्क रहता है इसका। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोला जाता है पूरे इंजीनियरिंग का। ये सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रक्चर एनालिसिस। सो सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है ना तो ये फर्स्ट टॉपिक है, काफी ज्यादा इजी है। मैं 3 पार्ट में बना देता हूं, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। काफी इजी है, काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। इजी है, ये 2 टॉपिक इजी है। मॉडरेट बता देता हूं। ओके, ये सब टॉपिक जो है, ये तीनों टॉपिक मॉडरेट है, ज्यादा टफ भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों को भी मैं मॉडरेट के कैटेगरी में रखता हूं, टफ नहीं है। अभी आप स्टूडेंट हो, आपको समझेगा बाद में, लेकिन फिलहाल इजी ही है, ठीक है। ये सब वही टॉपिक है। तो टफ क्या है, टफ में अपना चलेगा सेकंड मॉड्यूल, थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। ये भी इजी है, ये इजी है, इसके साथ ही है ये तीनों इजी है। C3MT बच्चों का फेवरेट भी रहता है, इनफैक्ट ये जो टॉपिक है बहुत फेवरेट भी रहता है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट पास होना चाहता है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा हमेशा गो विथ फर्स्ट टॉपिक, ये करो सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आप ले लो, सेकेंड और थर्ड मतलब ये चैप्टर ले लो, फिर उसके बाद ये चैप्टर ले लो, करेक्ट। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा आप चले जाओ C3MT पे, 4th चैप्टर, करेक्ट। C3MT 4th चैप्टर रखोगे, 5th चैप्टर आप रखो शेप फैक्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्लास्टिक कोलैप्स बीम 6th रखना। फिर उसके बाद आप पढ़ लेना, क्या पढ़ोगे उसके बाद, दोनों तो डिफिकल्ट, हाँ ये पढ़ लेना 7वां, 7th, फिर 8th, 9th और मत पढ़ना। मतलब ऐसे सजेस्ट करूँगा मैं, एज ए प्रोफेसर मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूँगा। क्यों मत पढ़ना, बहुत मेथड है, पेपर में सम कोई एक आएगा। अच्छा, ओल्ड सिलेबस की तरफ चलते हैं। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या फ़र्क है, ओल्ड सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, ये टॉपिक नहीं था, बाकी ये दोनों था, और 2 चैप्टर और निकाल दिया है जो न्यू सिलेबस में नहीं है, बस ये फ़र्क है। ओल्ड और न्यू में क्या फ़र्क है, 2 टॉपिक नहीं था, ऐड हो गया है, 2 मॉड्यूल निकाल दिया है जो आपने पढ़ चुके हैं। एक मॉड्यूल का नाम था ट्रस, एक का नाम था 3 इंच आर्चेस, वो ऐसे में था पहले, अब निकल के मॉस में चला गया वो, और मॉस में ये 2 टॉपिक था, वो निकल के एसए में आ गया है, समझे आप। वहां से 2 मॉड्यूल निकला, यहाँ से 2 चैप्टर ऐड हुआ, बस समझे आप। काफ़ी छोटा हो गया सिलेबस। छोटा सिलेबस होने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ऐसे देखने जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बट अपना नुकसान एक ही रहेगा, पैटर्न जो अपना 60 मार्क्स वाला पैटर्न है ना, यही तकलीफ देगा बार बार अपने को, क्योंकि 60 में से अपने को पासिंग कितना चाहिए, 24, और 24 का प्रॉब्लम क्या हो गया है, जो न्यूमेरिकल अपने को 80 मार्क के पेपर में 10 या 8 के लिए आते थे, वो 6 और 7 हो गया है। जो टाइम मुझे 3 आवर्स मिलता था वो रिड्यूस होकर 2 आवर्स हो गया है, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया है। लेवल वही है, सम वही है, सब कुछ वही है,
मार्क्स और ड्यूरेशन कम हो गया है। अगर कोई बच्चा बोलेगा ना मेरा ऐसे का पेपर गंदा गया, तो वो इसलिए नहीं बोलेगा कि मेरे पेपर में कुछ आता नहीं था, वो इसलिए बोलेगा पेपर छूट गया, टाइम कम पड़ता है सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट में टाइम कम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा स्पीड, जितना ज़्यादा फॉर्मूले और स्टेप्स याद रहेंगे, उतना जल्दी ये क्वेश्चन, ये सिलेबस होगा। मुंबई यूनिवर्सिटी का एक सबसे गंदी आदत है कि कोई पैटर्न फिक्स नहीं रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में यही आएगा, 2 में यही आएगा, 3 में यही आएगा, 4, ऐसा कुछ फिक्स ही नहीं है पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न फिक्स है। जैसे क्वेश्चन 1 में सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के रहेंगे, 2 में 6 या 7 मार्क के रहेंगे, 3 में 6-7 रहेंगे, ऐसा 15-15 मार्क का वेटेज रहता है। सही बोल रहा हूँ? 7-8 15 ही होता है ना, या तो 5-5-5, कुछ भी कर सकते हैं उन लोग, रैंडम, उनके मन के ऊपर है। उसमें से एनी 2, नीचे से आपको एनी 3 सिलेक्ट करना है, कोई भी आपको जो पसंद है, और ये कंपलसरी रहता है आपका। ये पैटर्न फिक्स रहता है, बट अंदर क्या क्वेश्चन रहेंगे, कौन से चैप्टर का रहेगा, किस जगह पे कौन सा सम रहेगा, ये फिक्स नहीं रहता है। मुंबई यूनिवर्सिटी का एक खास बात है। तो मैं, अगर आप बोलो मेरे को, कोई आके मेरे को एक जन सवाल करते हैं कि सर आप मेरे को कोई भी बेस्ट 4 चैप्टर बता दो, मैं कैसे डिसाइड करूँ यार? मैं बता दिया 1 2 3 4 चैप्टर, पता चला एक क्वेश्चन यहाँ आ जा रहा है, कि यहाँ आ जा रहा है, कि यहाँ आ जा रहा है, कि यहाँ आ जा रहा है, नहीं कर पाओगे ना, समझे ना आप? क्योंकि आपके साथ, उसके साथ हर बार एक क्वेश्चन छूटते जाएगा। तो इंजीनियरिंग में ये आप फॉलो कर लो यार, कि थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। तो ये सिलेबस है, ये आपको पता रहना चाहिए। सिलेबस के बगैर कभी पढ़ाई नहीं करना चाहिए। सिलेबस लिख के ले लो। वेटेज डिस्कस कर, हाँ 1 मिनट, मार्क्स लिख लेता हूँ। 6 to 9 मार्क्स, 6 to 9 मार्क्स, 8 to, रुक जा, 8 to 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 4th में भी 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, मतलब 8-8 मार्क्स के सारे सम्स है। 8 मार्क्स, 7th में 10 to 12, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ हाँ, इधर भी 10 to 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही बात है। हाँ, इसके 5 मार्क रहते हैं, इसके नीचे का 8 मार्क का रहता है। ठीक है, ये आपका लमसम वेटेज है, मतलब इतने इतने मार्क्स के सम्स आते हैं। 6 मार्क्स इसलिए कि 2-2 मार्क के 3 सम्स आते हैं, बराबर। बाकी ये वेटेज है आपका, सिलेबस है पूरा सिस्टमेटिक, एनईपी के हिसाब से बता दिया है मैंने। व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी भी बता दिया है मैंने। इसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, फर्स्ट डे ही बता दिया मैंने, हाउ टू स्टडी ऐसे।